ये भी कहा गया है कि राज्य ने ध्यान नहीं दिया आरक्षण को लेकर। और अब आगे क्या? आज की सुनवाई पूरी हो गई है, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज ही अपना पक्ष रखा जाएगा या उसके लिए भी कल का इंतजार करना पड़ेगा? जी देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया यहाँ पे, चूंकि सीजीआई ने जब अपनी ओर से सॉलिसिटर जनरल की तमाम सारी दलीलें सुनी। जो समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मकसद था सुप्रीम कोर्ट आने का कि जो निकाय चुनाव हो उत्तर प्रदेश के अंदर वो सही तरीके से आरक्षण लागू होने के बाद ही हो। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे कमीशन की नियुक्ति की है। जब ये सारी जानकारी अगर बात करें तो दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से पूछा, समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जब कराना चाहती है तो सही तरीके से आरक्षण लागू हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सही तरीके से आरक्षण लागू हो, इसको लेकर के जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करे। तो मकसद यही था और इसी मकसद के तहत अगर बात करें तो दलीलें जो समाजवादी पार्टी के वकील हैं उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से पूरी क्लियरिटी कर दी थी, पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश पारित कर दिया है। जी, क्योंकि अगर अविनाश देखा जाए तो जो 3 महीने का समय है जो कमेटी को दिया गया है सरकार की तरफ से जांच करके रिपोर्ट सौंपने का, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस समय को भी ज्यादा बताया गया है, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई है कि जनवरी तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो क्या ये माना जाए जनवरी या फिर उसके 3 महीने के मध्य में निकाय चुनाव हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें अब 3 महीने के अंदर सर्वप्रथम जो कमीशन बना है निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के, वो अपनी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करेगा, किस तरीके से आरक्षण दिया जाए, किस तरीके से आरक्षण को लागू किया जाए। इस पूरी रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आगे पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे अगर बात करें तो फिर चुनाव की प्रक्रिया आगे होगी। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया होगी। फिलहाल 31 मार्च 2023 तक जो कमेटी है वो अपना पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करेगी और सही तरीके से आरक्षण लागू हो इस बात का ध्यान रखेगी और इसके बाद फिर आगे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी। जी, क्योंकि नोटिस दिया गया है, 1 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब सरकार की तरफ से ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें मजबूती के साथ रखा जाएगा और जिनका जवाब देना है 1 हफ्ते में जो जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर बात करें तो सरकार को ये सब सारी जानकारी देनी होगी कि किस तरीके से आगे जो कमीशन है वो काम कर रहा है, किस तरीके से रिपोर्ट की तैयारियां हो रही है, और जो निकाय जहां पे अगर बात करें तो 31 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे रन करेंगे, ये तमाम सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जहाँ पे कार्यकाल खत्म हो रहा है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ और सिर्फ नीतिगत निर्णय लेंगे, कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। ये अपनी ओर से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 31 जनवरी तक चुनाव कराया जाए। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया हुई है यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने का भी काम किया। हाँ, जिस तरीके से कमीशन का कार्यकाल ज्यादा लंबा रखा था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि 3 महीने तक अपनी रिपोर्ट बनाए और आरक्षण को सही तरीके से लागू करके बताए। जी, अब क्या लगता है अविनाश आज की सुनवाई को देखते हुए, क्योंकि 3 महीने का समय जैसे कि ज्यादा बताया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आरक्षण को राज्य सरकार ने ध्यान में रखकर जो आरक्षण है वो नहीं बनाया गया है। अब क्या लगता है, क्या जो इस समय सीमा दी गई थी कमेटी को 3 महीने की, क्या सरकार की तरफ से उससे कम किया जा सकता है? क्योंकि कमेटी की तरफ से भी हमेशा ये कोशिश की जा रही है, ये बात कही जा रही है कि कम समय में जो जांच पूरी है वो की जा सकती है। तो क्या अब ये समय सीमा पर भी ध्यान दिया जा सकता है? जी, जाहिर तौर से बात है कि जो कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है वो न्यायालय के आदेश पे नहीं बनी, बल्कि इस उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय के आरक्षण को लेकर के किस तरीके से सही तरीके से लागू कराया जाए इसको लेकर के उसने कमेटी बनाई है। और जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से 6 महीने का कार्यकाल रखा था कमेटी का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक वो रिपोर्ट तैयार करे। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ये पूरी तरीके से रहेगा कि जो कमेटी उसने फॉर्म की है वो 31 मार्च 2023 तक आरक्षण को लेकर के अपनी पूरी रिपोर्ट दे कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण लागू हो, इस बात को लेकर के। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो अब लगातार यहाँ पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई उससे समाजवादी पार्टी भी संतुष्ट नजर आई और उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक राहत मिली है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था उस पर स्टे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से उसने जो कमेटी का फॉर्म किया था और कमेटी को जिस तरीके से समय दिया था अगले 6 महीने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कमी हुई है समय को लेकर के। उस समय सीमा के अंदर अब कमेटी को अपना रिपोर्ट तैयार करना होगा और तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को इत्तला करनी होगी किस तरीके से आरक्षण अब नए सिरे से वहां पे दिया जा रहा है, किस तरीके से आरक्षण को नए सिरे से लागू किया
जा रहा और उसके बाद फिर आगे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि जो ये डिलिमिटेशन है इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। इसी को लेकर के अगर बात की तो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुए हैं और इसी के बाद अगर बात की तो ये कहा था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक कराएं। इसके बाद अगर बात की तो सरकार उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाईकोर्ट का आदेश सही था, क्योंकि सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण लागू किया था वो सही नहीं था। और इसके बाद अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से पहले ही वहां पे आयोग का गठन कर दिया था, तो यहाँ पे जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई कि सही तरीके से आरक्षण लागू और सही तरीके से आरक्षण रहे, इसको लेकर के आयोग बनाया गया है और इसकी जो सीमा है वो 6 महीने की रखी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आरक्षण को लेकर के, डिलिमिटेशन को लेकर के ये आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करे और फिर सरकार बताए कि किस तरीके से आगे वो चुनाव कराने के लिए तैयार है, फिर उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। जी, कल का दिन अगर देखा जाए अविनाश, क्योंकि कल भी कहा गया है कि मामले में सुनवाई जारी रहेगी, तो कल का दिन कैसे अहम रहने वाला है? कल क्या क्या होने वाला है कोर्ट में? जी देखिए, कल अब किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होगी। कल की अगर बात करें तो सीजीआई ने जब वहाँ पे आर्गूमेंट रखे जा रहे थे, दलीलें रखी जा रही थी, तो सीजीआई ने केवल एक टिप्पणी की थी कि क्या इस मामले को हम कल सुन सकते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुन सकते हैं। लेकिन आज ही पूरी दलील को सुन लिया गया और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से जो आदेश देना था वो दे दिया है, तो कल इस मामले में किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होगी। अब सरकार को सर्वप्रथम वहाँ पर अगर बात करें तो डिलिमिटेशन के तहत जिस तरीके से आरक्षण लागू करना है, इसको लेकर के कमीशन के जरिए 3 महीने के अंदर अब रिपोर्ट तैयार करवानी होगी और उसके बाद फिर निकाय चुनाव में आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल अब 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। उसके बाद ही अगर बात करें तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और आगे प्रक्रिया बढ़ने के बाद चुनाव होंगे। जी, क्या लगता है विनाश, क्योंकि देखिए पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कहीं ना कहीं देखिए ये मंशा है, क्योंकि इससे पहले जब याचिकाकर्ता को हमने सुना था हाई कोर्ट में, उनका भी ये कहना था कि वो भी ये चाहते हैं कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द हो। इधर सरकार भी ये चाहती है कि निकाय की जो है तारीख को जल्दी से जल्द इसकी घोषणा की जाए। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या लगता है कब जो निकाय चुनाव का सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है? देखिए, फिलहाल 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे। एक चीज तो ये स्पष्ट हो चुकी है, 31 मार्च 2023 को जब ओबीसी कमीशन अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेगा या उसके पहले भी अगर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है, क्योंकि जो आखिरी समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है वो 31 मार्च 2023 दी गई है। अगर उसके पहले सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार करा लेती है कमीशन के जरिए, उसके पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर के कमीशन पूरी तरीके से काम कर लेता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपील कर सकता है कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब हम इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत ही चुनाव कराने के लिए तैयार है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसके तहत आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जाहिर तौर से बात है उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो 31 मार्च 2023 तक रुकती हुई दिख रही है, उसके बाद ही अब आगे चुनाव बढ़ने की दिशा दिख रही है। जी, और जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि ओबीसी आयोग का 31 मार्च का पार्टी के जो वकील रह रहे हैं, देखिए समाजवादी, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के वकील रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी। आप लोग बताइए कि क्या अब माना जाए इसके अंदर निकाय चुनाव की तस्वीरें कब तक साफ होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जो एसएलपी दाखिल की थी और उसमें यही मांग की थी जो हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा लिया जाए, और उस पे हम लोगों ने स्टे मांगा था और उसको रोक मांगी थी कि बिना आरक्षण के इलेक्शन ना हो। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी भावनाओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए उसको उस पॉइंट को स्टे करने का काम किया है और ये समाजवादी पार्टी की जीत है और पिछड़ों की जीत है। ये भी कहा गया कि 31 मार्च 2023 तक आरक्षण को लेकर के जो आयोग बना है वो पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करे, क्योंकि बीजेपी भाग रही चुनाव से। बीजेपी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में पराजित हो रही है, इसलिए बीजेपी भाग रही थी और वो 6 महीने मांग रहे थे और उनको पहले ही ये ट्रिपल टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार लगभग 6 साल होने जा रहा। उनको कोई नई सरकार नहीं बनी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइन भेजा था, उनको करा लेना चाहिए था। बीजेपी ने नहीं कराया, ये बीजेपी की नाकामी है। और माना जाए कि जो निकाय चुनाव है उसकी तस्वीरें मार्च 2023 के बाद ही साफ होगी। आप देखिए, बीजेपी चुनाव से भी भागना चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी अभी लगभग मैनपुरी में चुनाव हुआ जिसमें लगभग 3 मैनपुरी में मत जाइए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से अब जो निकाय चुनाव है उसकी तस्वीरें साफ होगी आगे। देखिए, 3 महीने का वक्त दिया है कि रिपोर्ट देनी है,
रिपोर्ट देने के बाद में उन्होंने इलेक्शन के लिए कहा है। और निश्चित तौर पे मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ओबीसी की भावनाओं को ध्यान में रखते जो विधि सम्मत जो आरक्षण मिला था और जो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के तहत, एक्ट के तहत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण लागू किया था। आप लोग फैसले से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट के? निश्चित तौर पे, क्योंकि ओबीसी का हक मारा जा रहा था और बीजेपी कहीं न कहीं षड्यंत्र करके ओबीसी का आरक्षण खत्म कराना चाहती थी। उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे किया है, जो हाई कोर्ट का निर्णय है कि जिसमें कहा गया था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा दिया जाए इतनी डेट तक, उसको स्टे किया है। ये जो निकाय चुनाव की तस्वीर है वो अप्रैल 2023 में ही जाकर साफ होगी, कब तक होगा उसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। निश्चित तौर पे और ये मुख्य मुद्दा था। ये बीजेपी भागना चाह रही थी। बीजेपी तो 6 महीने ले जा रही थी, 6 महीने ले बीजेपी चुनाव से भी भागना चाह रही थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दें। देखिए, ये साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के जो ओबीसी प्रकोष्ठ है उसके ये वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किए हैं आज, और ये बता रहे हैं कि 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट आयोग को हर हाल पे देनी होगी और इसके बाद फिर चुनाव का मार्ग साफ होगा। फिलहाल अगर आपको बताएं तो एक ये सबसे बड़ी जानकारी है कि 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो अब आगे चलेगी। आरक्षण को लेकर के जो पूरी तरीके से लागू करना है वो अब ओबीसी कमीशन अपना काम करेगा। चलिए अविनाश, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।